जी दोस्तों, नब्ज़ को देखने का प्रैक्टिकल तरीका जो है ना वो अभी हम करने लगे हैं। सबसे पहले ये देखें कि नब्ज़ पे हाथ रखने का तरीका। ताजी मुकाम कौन सा होगा, शुरू कहाँ से करेंगे? नब्ज़ शहादत वाली उंगली की तरफ से। हाँ जी, ये पहली उंगली ये जो हैगा ना गले तक दसदी है, कोई भी अलामत होवे। दूसरी उंगली जी सीने का जी। गले तो ला के हंसली की हड्डी तो ला के जी अपना कौड़ी की हड्डी जो उत तक ये दूसरी उंगली दसदी है कि कितने तकलीफ है। तीसरी उंगली जी हैगी वो आके अपना हंसली की हड्डी तो ला के नाप तक, ते चौथी उंगली जी हैगी वो नाप तो ला के पैरों तक दसदी है कि कितने खराबी है। अच्छा, इस तो बाद 4 ਉਂਗਲਾਂ थले नब्ज़ चलनी चाहिए। अगर किसी एक दे विच नब्ज़ दे विच फर्क आ, मसलन बाकी ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਦੌਰਾਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ। ਅਸਾਬੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾਤੀ ਕਰੋ, ਮੁਖਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਸ਼ਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤੀ ਚ ਲਿਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अगर तुसी इस तरह कर दोगे तो नब्ज़ तां उभर के आ जाएगी, भुलेखा लग जाएगा। ठीक है। अगर तुसी इनू इत्थे है तो फिर भी ठीक है। अगर तुसी इत्थे कर लोगे तो नब्ज़ थले डाउन हो जाएगी, तां फिर भुलेखा लगेगा। बिल्कुल एक खते मुस्तकीम की तरह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जी ठीक है। तो फिर इस तरह पूरे खड़े करके रखने चाहिए। ठीक है जी। सब तो ज्यादा जी हैगी है ना ਉਹ ਹਿੱਸ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੋ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਿਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਿਲਤਾਂ 4 ਆ ਤੇ ਕਫੀਅਤਾਂ ਵੀ 4 ਆ। ਗਰਮ ਕਫੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਲਮਸ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਜਾਂ ਚਿਉਂਟੀ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਦੌੜਦੀ ਆ, दूधी नवली कहते हैं। दूधी नवली। दोस्तों आपने प्रैक्टिकली देखा होगा नब्ज़ देखने में कि एक तो ये है कि कलाई को पकड़ना कैसे है, दूसरे नंबर पे उंगलियां जो हैं आपने जो पोरे रखे हैं अपने, उसको कैसे रखना है कि वो एक सील में होने चाहिए, पूरे नब्ज़ के ऊपर खड़े होने चाहिए। दूसरे नंबर पे उस्ताद साहब ने एक प्रैक्टिकल में 2 बातें बताई हैं कि जो आपका हाथ है ये ना तो बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, क्योंकि इससे नब्ज़ नीचे चली जाती है, और ना ही ये बिल्कुल पीछे की तरफ हो मुड़ा हुआ, क्योंकि इससे नब्ज़ ऊपर आ जाती है। यानी ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि नब्ज़ जो है ना वो अपने इत्तदाली मुकाम पे रहेगी, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी कि नब्ज़ किस मुकाम पर है। और उसके बाद फिर उस्ताद साहब ने ये फरमाया कि नब्ज़ जो है ना सारे 4 उंगलियों पे बराबर चलनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक मुकाम पे चल रही है, किसी पे नहीं चल रही। तो अगर किसी मुकाम पे नब्ज़ नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि उस मुकाम पे कमज़ोरी है या वहाँ पे कोई खून नहीं जा रहा, या दौरान खून में कमी है। तो इसी तरह फिर उस्ताद साहब ने नब्ज़ के जो 4 उंगलियां हैं, उन 4 उंगलियों को जिस्म के मुख्तलिफ मुकामात के लिहाज से भी बयान किया। इनको अगर आप वीडियो को दोबारा गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा मुकाम किस मुकाम की निशानदेही करता है। अभी हमने ये नब्ज़ को प्रैक्टिकली देखने का तरीका जो है ना समझा है। जो बाकी नब्ज़ें हैं, अकेली नब्ज़, उन पे हम इंशाल्लाह तरतीबवार बात करेंगे। तो उसमें असाबी, उज़लाती, कशरी और मुखाती नब्ज़ें जो हैं वो आप तरतीब से सुन सकेंगे, देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें फिर आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। और अगर आपका कोई सवाल होगा नब्ज़ के मतलब तो वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स में करेंगे, तो हम इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पे उसका फिर आपको जवाब देंगे।